दुनिया की पुलिस बनने का ढोंग करने वाले डोनाल्ड ट्रंप और अपनी खूनी सनक के लिए मशहूर बेंजामिन नेतन्याहू की जुगलबंदी ने मिडिल ईस्ट को बारूद के ढेर पर ला खड़ा किया है। लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि वो इन दोनों की गीदड़ भभकियों वाले एजेंडे को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। वाशिंगटन में बैठकर खोखली धोस जमाने वाले ट्रंप प्रशासन और तेल अवीव से आग उगलने वाले नेतन्याहू को यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि ईरान पर दबाव बनाने की उनकी हर घटिया चाल इस बार उल्टी पड़ने वाली है। जो अमेरिका कल तक खुद को समंदर का बेताज बादशाह समझकर पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाने की भूल कर रहा था, आज उसे ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में ऐसी करारी पटखनी दी है कि ट्रंप और नेतन्याहू की अमर अकबर जैसी ये जोड़ी सिर्फ और सिर्फ बंगले झांकने को मजबूर हो गई है। ईरान ने दो टुक लहजे में साम्राज्यवादी गठजोड़ को चेतावनी दे दी है कि उनकी हर आक्रामक और नापाक साजिश को ईरानी सशस्त्र बल इसी समंदर की लहरों में दफन कर देंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विश्व युद्ध देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ इशिका त्यागी। तो मिडिल ईस्ट के समंदर में बारूद की गंध एक बार फिर तेज हो चुकी है और अपनी दादागिरी के लिए मशहूर अमेरिका को ईरान ने इस बार ऐसी दो टुक चेतावनी दी है कि वॉशिंगटन के हुक्मरानों के होश उड़ गए हैं। ईरान की मुख्य सैन्य कमान खातम अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट में अपनी टांग अड़ाने की जरा भी जरूरत की तो ईरानी सशस्त्र बल ऐसा तेज और निर्णायक प्रहार करेंगे कि सुपर पावर कहलाने वाले अमेरिका को संभलने का मौका तक नहीं मिलेगा। दुनिया भर में अपनी मनमर्जी चलाने के आदी हो चुके अमेरिका को इस बार ये अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि हॉर्मुज स्ट्रेट कोई उसकी बपोती या सैरगाह नहीं है, बल्कि ये एक इंटरनेशनल प्रॉपर्टी है। ये वो इलाका है जहां घुसपैठ करने की कोशिश करने वालों का अंजाम बेहद खौफनाक होगा। अमेरिका और उसकी नीतियों पर करारा तंज कसते हुए ईरान ने दुनिया के सबसे अहम जलमार्ग को अपनी ऐसी लाल रेखा घोषित कर दिया है जिसे पार करने का मतलब सीधे सीधे विनाश को दावत देना है। अपनी विस्तारवादी सोच के तहत हर जगह चौधरी बनने की नाकाम कोशिश करने वाले ट्रंप प्रशासन और अमेरिकी सेना को यह कड़ा संदेश दे दिया गया है कि इस रणनीतिक जलमार्ग की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होगा। ईरान ने स्पष्ट लहजे में चेतावनी दी है कि इस रास्ते की हिफाजत के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है और अगर अमेरिका ने सुरक्षा व्यवस्था में दखल देकर कोई रोड़ा अटकाया तो इसे ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा पर सीधा हमला माना जाएगा और उसका जवाब बेहद घातक होगा। अब इस पूरे तनाव के बीच आपको बता दें, अमेरिका की उस गीदड़ भभकी का भी पूरी तरीके से जनाजा निकाला गया है जिसके दम पर वो पूरी दुनिया पर अपनी धौंस जमाता है। ईरान के कानूनी और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के उप विदेश मंत्री जो हैं, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आकर अमेरिका की हेकड़ी को मिट्टी में मिलाते हुए दो टुक कह दिया कि हॉर्मुज स्ट्रेट अमेरिकी सेंट्रल कमांड के इशारों पर नहीं बल्कि पूरी तरीके से ईरान के कड़े नियंत्रण में चलता है। ये बयान सीधे तौर पर अमेरिका के मुंह पर एक ऐसा करारा तमाचा है जो ये याद दिलाता है कि समंदर की इन लहरों पर अमेरिकी दादागिरी की दाल अब कभी नहीं गलने वाली। दरअसल अमेरिका की इस बौखलाहट की सबसे बड़ी वजह यह है कि बहरीन में बैठकर वो 12 देशों के सैन्य अधिकारियों के साथ जिस सुरक्षा संवाद का ढोंग रच रहा था, ईरान ने एक ही झटके में उस पूरी बिसात को पलट दिया। अमेरिका का मकसद तो इस जलमार्ग से अपने और अपने करीबियों या फिर यूं कह ले कि अपने और अपने साथियों के व्यापारिक जहाजों की बिना रुकावट आवाजाही सुनिश्चित करना का था, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि यहां से गुजरने वाले हर जहाज को फीस चुकानी होगी। अब हॉर्मुज स्ट्रेट अमेरिका के लिए गले की हड्डी बन चुका है और ईरान ने इसे अपना सबसे बड़ा और अचूक हथियार बना लिया है, जिसके दम पर वो अमेरिका के हर आक्रामक मंसूबे को धूल चटाने के लिए तैयार खड़ा है। ईरानी सैन्य मुख्यालय के आधिकारिक बयान ने इस पूरे इलाके में नए कायदे कानून तय कर दिए हैं, जिसके मुताबिक अब हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले सभी तेल टैंकरों और व्यापारिक जहाजों को सिर्फ और सिर्फ ईरान द्वारा निर्धारित किए गए समुद्री रास्तों का ही पालन करना होगा।
अगर किसी भी देश या कंपनी के जहाज ने इन सख्त नियमों को ताक पर रखकर अपनी मनमर्जी चलाई या किसी दूसरे रास्ते से निकलने की चालाकी की, तो ईरानी सेना बिना वक्त गवाए तुरंत और बेहद सख्त दंडात्मक कार्रवाई को अंजाम देगी। ऐसे में नियमों का उल्लंघन करने वाले जहाजों की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी उसकी खुद की होगी, क्योंकि ईरानी सेना का एक्शन वहां काल बनकर टूटेगा। ईरान ने अमेरिका की उस छटपटाहट को भी बेनकाब किया है, जिसके तहत जल मार्ग के ऊपर अमेरिकी लड़ाकू विमान और घातक ड्रोन लगातार मंडराते रहते हैं। इस नापाक हरकत पर ईरान ने कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा है कि आसमान में अमेरिकी हथियारों की ये मौजूदगी इस पूरे क्षेत्र में केवल और केवल असुरक्षा और अस्थिरता को बढ़ावा दे रही है। अपनी संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा के लिए ईरान ने कमर कस ली है कि वो अमेरिका और उसके टुकड़ों पर पलने वाले समर्थकों की किसी भी आक्रामक कार्रवाई को पैरों तले कुचलने से पीछे नहीं हटेगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी बड़ी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। अब सवाल ये उठता है कि अली खामनेई, ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई का जनाजा जो है, उसकी कल तस्वीरें जो सामने आई है वो हैरान करने वाली है। मसूद पेजेशिकियान आपको वहां पर दिखे होंगे, अब्बास अरागची आपको वहां पर दिखे होंगे, लेकिन सवाल यह है कि मुज्तबा खामनेई कहां है? अली खामनेई के बेटे मुज्तबा खामनेई कहां है? रिपोर्ट्स सामने आई थी कि मुज्तबा जो है वो अली खामनेई के जनाजे में अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे, और इसकी सीधी सी वजह बताई गई थी ईरान, अमेरिका और इजराइल की ये जंग। ईरान को ये खतरा है कि कहीं अमेरिका और इजराइल मुज्तबा पर हमला ना कर दे, और इसी के चलते मुज्तबा की सुरक्षा को लेकर उन्हें छिपाया ही गया है। अभी तक वो बाहर नहीं आए हैं, पर सवाल ये भी है कि आने वाले दिनों में मुज्तबा दिखाई दे सकते हैं। बड़ा सवाल, क्या ट्रंप बड़ा एक्शन यहां पर लेंगे या फिर नेतन्याहू यहां पर कुछ कांड कर देंगे? ये बड़ा सवाल है। इसी को समझते हैं, बेहतर तरीके से समझने के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी विवेक के पास, और विवेक से जानते हैं कि आखिर ये मामला क्या चल रहा है। देखिए, क्या है इस खुफिया रिपोर्ट में जो निकलकर सामने आई है? बताया जा रहा है कि पहले मुज्तबा नहीं जाने वाले थे, लेकिन अब मुज्तबा के जाने की बात सामने आई है। मुज्तबा ने IRGC के अधिकारियों के साथ सीक्रेट मीटिंग की है। इजराइल के संभावित हमले को लेकर मीटिंग की गई है। IRGC ने मुज्तबा को अभेद्य सुरक्षा कवच देने की बात कही है। IRGC के सुरक्षा कवच के आगे इजराइल का हर हमला नाकाम होगा। और मुज्तबा इसलिए भी जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर यहां पर कुछ होता है, कोई भी मिस एडवेंचर करता है इजराइल या अमेरिका, तो फिर उसकी जिम्मेदारी इन्हीं दोनों मुल्कों की होगी। दुनिया यह सोच रही थी कि जंग छिड़ी तो अमेरिका हर बार की तरह इजराइल को बचाने इस बार भी आएगा, लेकिन हो सकता है, खबर यह भी है कि ट्रंप और ईरान शांति वार्ता और पीस डील को आगे बढ़ाना चाहते हैं और सीजफायर लगभग पक्की है, इसलिए अमेरिका किसी तरीके से यहां टांग अड़ाने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन इजराइल का क्या? इजराइल तो वो बला है जिसको टाला ही नहीं जा सकता। दोहा की टेबल पर ट्रंप टीम ने ईरान के साथ समझौता जो आगे बढ़ाया है, उसमें इजराइल अलग थलग दिख रहा है। यानी इस बार सुपर पावर अमेरिका क्या नेतन्याहू का साथ देंगे? पूरी दुनिया ये बात कह रही है कि नेतन्याहू इस बार ईरान से पंगा मत करना, क्योंकि इस बार ना तो वॉशिंगटन से मदद आएगी, ना तेहरान की मिसाइलों का कहर थमेगा। बहुत शुक्रिया विवेक आपका। तो ये पूरा सैन्य तनाव एक ऐसे संवेदनशील समय पर चरम पर पहुंचा है जब ईरान अपने पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला सैयद अली खामनेई की विदाई के गम में डूबा हुआ है, और देश में एक सप्ताह तक चलने वाला आधिकारिक अंतिम संस्कार कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। शुक्रवार 3 जुलाई को दिवंगत अली खामनेई के पार्थिव शरीर को तेहरान के ग्रैंड मुसाला में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया, जहां लाखों की संख्या में उमड़े भावुक ईरानी लोग अपने महबूब नेता को नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हालांकि ईरान के ये सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई को लेकर अमेरिका और इजराइल के बयान तो कुछ और ही आते हैं। अब इस बेहद गमगीन माहौल में जब ईरानी संसद के कद्दावर स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ और
विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची अपने नेता को आखिरी विदाई देने पहुंचे तो वो अपने आंसुओं को सैलाब को रोक नहीं पाए और उनकी आंखें छलक उठी। ईरान की न्यूज एजेंसी द्वारा जारी किए गए वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि अमेरिका के साथ हर मोर्चे पर लोहा लेने वाले और ईरान की कूटनीति के सबसे बड़े चेहरे स्पीकर गालिबाफ दुआ पड़ते हुए फूट फूट कर रो रहे थे, जबकि उनके ठीक बगल में खड़े विदेश मंत्री अराक्ची भी गहरे सदमे और बेहद भावुक स्थिति में नजर आ रहे थे। ये दोनों नेता कोई आम शख्सियत नहीं है, बल्कि ये वही वार्ताकार है जो अमेरिका की हर चालबाजी और प्रतिबंधों के खिलाफ ईरान की तरफ से सबसे मजबूत ढाल बनकर खड़े रहे हैं और हर बातचीत में अमेरिका के पसीने छुड़ाते रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खामनेई के अंतिम संस्कार के पहले दिन के तमाम आधिकारिक कार्यक्रम पूरी तरीके से गरिमा के साथ संपन्न हो गए हैं, जिसके बाद अब शनिवार को यानी आज ईरानी समय अनुसार सुबह ठीक 6 बजे ग्रैंड मुसाला प्रार्थना स्थल के दरवाजे आम जनता और गणमान्यों के लिए दोबारा खोल दिए जाएंगे। तेहरान के गवर्नर मोहम्मद सादेक ने इस बेहद संवेदनशील मौके की नजाकत को देखते हुए आम लोगों को सुबह से ही योजनाबद्ध तरीके से पहुंचने की हिदायत दी है। गवर्नर ने स्पष्ट किया है कि इतने बड़े पैमाने पर हो रहे इस कार्यक्रम में देश की सुरक्षा एजेंसियां सर्वोच्च स्तर की सतर्कता बरत रही हैं, ताकि कोई भी दुश्मन इस दुखद घड़ी का फायदा उठाने की नापाक जरूरत ना कर सके। ईरान के इस शीर्ष नेता के प्रति सम्मान का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पड़ोसी देश ईरान की राजधानी बगदाद के गवर्नर अयातुल्ला अली खामनेई के सम्मान में पूरे बगदाद को पूरी तरीके से बंद रखने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। ईरान के सरकारी प्रेस टीवी के मुताबिक तेहरान के इस विशाल शौक समारोह में दुनिया भर के बड़े अधिकारियों, विभिन्न देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों, विदेशी गणमान्यों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडलों का तांता लगा हुआ है, जो इस नेता को नमन करने पहुंचे। आपको बता दें कि शुक्रवार को एक उच्च स्तरीय आधिकारिक प्रतिनिधि मंडल को अंतिम संस्कार समारोह में शामिल होने के लिए तेहरान भेजा गया है। भारत की तरफ से भारतीय दल का नेतृत्व बिहार के गवर्नर, लेफ्टिनेंट जनरल और विदेश राज्य मंत्री ने किया, जिन्होंने वहां पहुंचकर जो है वहां पर उस सभा में जो है भाग लिया। भारत में स्थित ईरानी दूतावास ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बात की पुष्टि करते हुए भारतीय गणमान्यों द्वारा अयातुल्ला अली खामनेई को दी गई इस श्रद्धांजलि की तस्वीरों को साझा किया। अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच अतीत के उन जख्मों की चर्चा भी दोबारा शुरू हो गई है, जब ईरान अमेरिका युद्ध के चरम के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करने की कसम खाई हुई थी। उस दौर में अमेरिका की क्रूर और विनाशकारी नीति का इजरायल ने आंख मूंदकर पूरा साथ दिया था और यह इजरायल की कुख्यात खुफिया एजेंसी मोसाद ही थी जिसने अयातुल्ला अली खामनेई के पूरे खानदान को मौत की नींद सुलाने की साजिशों में अमेरिका की हर कदम पर मदद की थी, जो रिपोर्ट्स दावा करती है। हम नहीं कह रहे, रिपोर्ट्स कह रही है। हालांकि वक्त का पहिया घूम चुका है और अब हालात पूरी तरीके से बदल चुके हैं। जहां चारों तरफ से गिरने के बाद आज अमेरिका दिखावे के लिए शांति का राग अलाप रहा है, लेकिन उसका सहयोगी इजरायल अब भी ईरान का पक्का इलाज करने की सनक में डूबा हुआ है। इसी बीच अमेरिकी मीडिया के सबसे बड़े अखबार की ओर से आई एक सनसनीखेज रिपोर्ट ने पूरी दुनिया के रणनीतिकारों को चौंका कर रख दिया था। कल हमने आपको बताया था कि क्या था इस रिपोर्ट में। इस बेहद विवादित और विस्फोटक रिपोर्ट में यह हैरान करने वाला दावा किया गया था कि अगर अमेरिका एन वक्त पर बीच में कूदकर इजरायल के हाथ न रुकता तो इजरायल ईरान के उन प्रमुख वार्ताकारों को भी मौत की नींद सुला चुका होता, जो कूटनीति के मंच पर ईरान का पक्ष रख रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये खुलासा किया गया कि इस साल अप्रैल में वॉशिंगटन और तेहरान के बीच शुरू हुई शांति वार्ता के दौरान अमेरिकी खुफिया अधिकारी इस बात को लेकर बुरी तरीके से डरे हुए थे कि इजरायल कहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और संसद स्पीकर मोहम्मद बाघेर कालिबाफ की हत्या न कर दे। अमेरिकी अधिकारियों को इस बात का पूरा डर सता रहा था कि अगर इजरायल इन दोनों बड़े कूटनीतिज्ञों को निशाना बनाया तो शांति की स्थापना के लिए किए जा रहे तमाम कूटनीतिक प्रयास हमेशा के लिए मटियामेट हो जाएंगे। इसी खौफ के मारे अमेरिकी हुक्मरानों ने जल्दबाजी में खाड़ी के कुछ मित्र देशों से गुपचुप संपर्क साधा और उन्हें गिड़गिड़ाते हुए कहा कि वो फौरन ईरान को इजरायल के इस खतरे और किलिंग प्लॉट के बारे में पहले ही आगाह कर दे। इस रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन को बाद में पुख्ता तौर पर यह पता चला था कि संसद अध्यक्ष कालिबाफ का नाम इजरायल की हिट लिस्ट और टारगेट लिस्ट में सबसे ऊपर है।
जिसके बाद अमेरिकी अधिकारियों ने इजराइल के आगे हाथ जोड़ते हुए अनुरोध किया कि वो कूटनीतिक वार्ता के बीच ऐसी किसी भी खूनी कार्रवाई को अंजाम देने से कड़ाई से बचे। मीडिया रिपोर्ट्स, ये सनसनीखेज जो मीडिया रिपोर्ट है ऐसे नाजुक मोड़ पर लीक हुई थी जब अमेरिका और ईरान के बीच दोहा में अप्रत्यक्ष बातचीत का एक और दौर हाल ही में पूरा हुआ है, जिसमें हॉर्मुज में समुद्री यातायात बहाल करने और फ्रीज किए गए ईरानी फंड्स को वापस लौटाने जैसे मुद्दों पर बेहद पेचीदा चर्चा चल रही है। हालांकि इस व्यापक शांति समझौते को लेकर अब तक कोई बहुत बड़ी प्रगति नहीं हो पाई है और इस बीच खुद को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत समझने वाले अमेरिका की नीतियों की पोल खुलने के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी तीखी और बौखलाहट भरी प्रतिक्रिया दी है। इजरायल ने इस पूरी खबर को सिरे से खारिज करते हुए इसे पूरी तरीके से फेक, बेबुनियाद और हकीकत से परे घड़ी गई एक मनगढ़ंत कहानी करार दिया है, जिस पर अखबार की तरफ से फिलहाल कोई जवाब नहीं आया है। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरीके की अमेरिकी प्रशासन और इजरायल के काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा खोला गया हो। इससे पहले भी कई ऐसी विस्फोटक रिपोर्ट्स जो है वो आ चुकी हैं, जिसकी वजह से इसे डोनाल्ड ट्रंप के भीषण गुस्से और नफरत का शिकार होना पड़ा था। हकीकत तो यह है कि इजरायल हमेशा से ईरान को अपना सबसे बड़ा वजूद का खतरा मानता रहा है और उसके परमाणु कार्यक्रम से लेकर मिसाइल क्षमता और क्षेत्रीय सहयोगी समूह के खिलाफ लगातार सैन्य साजिशें रचता आया है। लेकिन अमेरिका के खोखले वादों और इजरायल की गीदड़ भपकी के बीच अब दोनों देशों के भेदभाव पूरी दुनिया के सामने आ चुके हैं। एक तरफ जहां अपनी गिरती साख को बचाने के लिए अमेरिका कूटनीति और वार्ता के जरिए क्षेत्र में तनाव कम करने का नाटक रच रहा है, वहीं दूसरी तरफ इजरायल सिर्फ और सिर्फ सैन्य तबाही के रास्ते पर अड़ा हुआ है। अमेरिका की इस दोहरी नीति और इजरायल के इस खूनी मंसूबे ने यह साफ कर दिया है कि ईरान को अमेरिका की किसी भी बात पर भरोसा क्यों नहीं करना चाहिए और यही वजह है कि आज ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को अपनी ऐसी अभेद्य दीवार बना दिया है जिसे ढहाने की कोशिश करने पर अमेरिका और इजरायल दोनों का गुरूर हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाएगा। इस पूरे महासंग्राम में अमेरिका की हालत अब खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी हो चुकी है, जो दुनिया भर में शांति का मसीहा बनने का ढोंग तो करता है लेकिन पीठ पीछे हमेशा साजिशों का जाल बुनता है। वॉशिंगटन के नीति निर्माता ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर हॉर्मुज में उन्होंने रत्ती भर भी पैर पसारने की कोशिश की तो ईरान उनकी हेकड़ी को पल भर में ठंडी कर देगा। खुद को समंदर का बेताज बादशाह समझने वाले अमेरिका को अब अपने ही पाले हुए दोस्तों के सामने मुंह की खानी पड़ रही है, क्योंकि ईरान के इरादे फौलादी हैं और वो किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है। तो कूटनीति के गलियारों में ये बात अब साफ हो चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक नीतियां और इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की जिद दोनों मिलकर खुद अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इजरायल भले ही इस रिपोर्ट को झूठा और बेबुनियाद बताकर अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश करे, लेकिन दुनिया जानती है कि धुआं वहीं उठता है जहां आग लगी होती है। अमेरिका का ये डर कि इजरायल ईरान के वार्ताकारों को मार डालेगा, ये साफ दिखाता है कि इन दोनों सहयोगियों के बीच भीतर ही भीतर कितनी कड़ी खाई पैदा हो चुकी है और इनका आपसी तालमेल पूरी तरीके से चरमरा चुका है। इतिहास गवाह है कि अमेरिका ने जब भी किसी देश को दबाने की कोशिश की है वहां उसे मुंह की खानी पड़ी है और ईरान के मामले में भी उसकी यही चौधराहट उसके गले का फंदा बनने जा रही है। हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर टैक्स वसूलने का ईरान का फैसला सीधे तौर पर अमेरिकी अर्थव्यवस्था और उसकी नौसैनिक ढोस को खुली चुनौती है। अमेरिका जो अब तक पूरी दुनिया के समंदर को अपनी जागीर समझकर घूमता था, आज उसे ईरान के बनाए रास्तों और नियमों के आगे घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ रहा है, जो उसकी घटती साख का सबसे बड़ा सबूत है। ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो ईंट का जवाब पत्थर से देना बखूबी जानता है और उसके सब्र को अमेरिका उसकी कमजोरी समझने की भूल कतई ना करे। अयातुल्लाह अली खामेनी की विदाई के बाद पूरा ईरान इस समय गम और गुस्से के ऐसे ज्वालामुखी में बैठा है जो जरा सी चिंगारी मिलते ही अमेरिका और इजरायल के वजूद को भस्म कर सकता है। तेहरान के ग्रैंड मुसाला में उमड़ा जनसैलाब और इराक की राजधानी बगदाद का पूरी तरीके से बंद होना यह साबित करता है कि इस पूरे खेल में अमेरिका विरोधी लहर कितनी हिचकोले खा रही है। तो इस तनाव के बीच ट्रंप प्रशासन की दोहरी चालें भी पूरी तरीके से बेनकाब हो चुकी हैं, जो एक तरफ दोहा में बैठकर शांति वार्ता की टेबल सजाता है और दूसरी तरफ बहरीन में 12 देशों को इकट्ठा करके ईरान के खिलाफ घेराबंदी की साजिश रचता है। अमेरिका की बगल में छुरी और मुंह में मीठी बातें वाली नीति को ईरान के जाबाज वार्ताकारों अराक्ची और गालिबाफ ने हमेशा नाकाम किया है। यही वजह है कि ये दोनों नेता अमेरिकी हुक्मरानों की आंखों में इस कदर खटकते रहे हैं
कि इजराइल उन्हें अपनी हिट लिस्ट में शामिल करने तक की जरूरत कर बैठा। अब हालात ऐसे मोड़ पर आ चुके हैं जहां अमेरिका के लिए आगे कुआं और पीछे खाई जैसी स्थिति बन गई है। अगर वो इजराइल की सनक का साथ देता है तो हॉर्मुज में उसके व्यापारिक जहाजों का डूबना तय है, और अगर ये वो पीछे हटता है तो मिडिल ईस्ट में उसकी बरसों पुरानी बादशाहत का महल ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। ईरान के कानूनी और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के उप विदेश मंत्री ने साफ कह दिया है कि ये इलाका अमेरिकी सेंट्रल कमांड का नहीं है, इसलिए वॉशिंगटन को अपनी औकात में रहकर ही कोई कदम उठाना चाहिए। तो मिडिल ईस्ट के इस पूरे घटनाक्रम ने दुनिया को यह संदेश दे दिया है कि अब सुपर पावर की धूसपट्टी के दिन लग चुके हैं। अमेरिका और इजराइल मिलकर चाहे जितने भी किलिंग प्लॉट तैयार कर ले या मोसाद के जरिए कितनी भी गुप्त साजिशें रच ले, ईरान की सेना हर आक्रामक कार्रवाई को पैरों तले कुचलने के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद खड़ी है। ट्रंप और नेतन्याहू की जुगलबंदी अब इस क्षेत्र को एक ऐसे विनाशकारी युद्ध की ओर धकेल रही है जिसकी आग से खुद वॉशिंगटन और तेल अवीव भी बच नहीं पाएंगे। आखिर में इस पूरे विवाद का नतीजा चाहे जो भी हो, लेकिन ईरान ने अमेरिका के उस घमंड को पूरी तरीके से चूर चूर कर दिया है जिसके दम पर वो पूरी दुनिया को डराता था। हॉर्मुज की लहरें आज अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ ईरान की संप्रभुता की गवाही दे रही है। अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अपनी नाक बचाने के लिए तड़प रहा अमेरिका ईरान की इस खुली और आक्रामक चुनौती का सामना कैसे करता है, या फिर हर बार की तरह इस बार भी वो शांति वार्ता का बहाना बनाकर दुम दबाकर पीछे हट जाता है। यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।